हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में 10 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और चोर पता नहीं कौन सा होता है, याद नहीं करे। वीडियो शुरू हुई है, अभी ब्रेक आएगा, मैं फटाफट पढ़ के आऊंगा 2 मिनट के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे 10 प्रकार के सेंटेंसेस सीखना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर और में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं अंग्रेजी के 10 प्रकार के सेंटेंसेस बनाना। अब हमारा सबसे पहला प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव कहते हैं बिल्कुल साधारण वाक्यों को, आम वाक्यों को, जिसमें ना नहीं है, ना क्या है, ना क्यों है, ना कब है, ना चू है, ना पू है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सेंटेंसेस। अब जैसे मुझे कहना है तुम जाते हो और दूसरा सेंटेंस है मैं आ रहा हूं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में बनाएंगे। यू गो, तुम जाते हो, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। तो ध्यान रखना, कभी भी हमें कोई नॉर्मल वाक्य बनाना है, जैसे वह जा रहा है, मैं सो रहा हूं, हम खेल रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ऐसे वाक्य सबसे पहले इंग्लिश में लोग सीखते हैं, ये कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। याद रहेगा। चलो अब दूसरा वाला देखो। और भैया दूसरा वाला है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जिन हिंदी वाक्यों में नहीं आए उन्हें अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, यानी नकारात्मक नहीं वाले, मना करने वाले। और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट होता है वो तीसरे नंबर पे रखा जाता है, ये ट्रिक याद रखना। अब जैसे हमारा सेंटेंस है तुम नहीं जाते हो और दूसरा वाला है मैं नहीं आ रहा हूं, तो ऊपर वाले को बनाएंगे यू डू नॉट गो। देखिए डू के बाद नॉट आया और मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। यहां पर नॉट लगाना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यह ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर पे आता है, वो वहां पर नॉट लगेगा। तो नॉट वाले सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया तीसरा वाला है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, यानी जिसमें सवाल पूछा गया है। अब सवाल वाले तो बहुत तरीके के होते हैं, इसकी एक ही पहचान है और वो ये कि जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हो वो इंटरोगेटिव कहलाते हैं, यानी शुरुआत में क्या है। और उससे ज्यादा कमाल की बात यह है कि अंग्रेजी में क्या के लिए कुछ लगाना ही नहीं है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उससे उठा के पहले रख दो, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब मान लो वही हमारे पुराने 2 एग्जांपल्स, क्या तुम जाते हो और दूसरा है क्या मैं आ रहा हूं। अब दोनों में क्या आ रहा है, लेकिन अलग से कुछ नहीं लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले लगा देंगे। अब जाते हो तो प्रेजेंट डेफिनेट वाला हेल्पिंग वर्ब डू डस लगेगी, तो डू यू गो, डू पहले रख के काम बन गया, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। और नीचे वाला है क्या मैं आ रहा हूं, तो यहां पे फिर से क्या आ रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्या के लिए अलग से वाट फाट नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले रख दो, तो एम आई कमिंग, यहां पे एम पहले आ गया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस था। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस कि जिनकी शुरुआत क्या से हो और अंग्रेजी में उनके लिए क्या के लिए कुछ नहीं लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख देनी है और क्वेश्चन मार्क के साथ बंद कर देना है, इन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया चौथा वाला है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी ये इंटरोगेटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, यानी इन वाक्यों में क्या भी आ रहा होगा शुरू में और नहीं भी आ रहा होगा। अब ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, क्या के लिए तो वो हेल्पिंग और पहले रखनी पड़ती है, और जो नहीं के लिए नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगा दो, काम बन जाएगा। अब जैसे हमारे 2 एग्जांपल्स हैं, क्या तुम नहीं जाते हो, अब देखिए क्या भी है और नहीं भी है, और दूसरा एग्जांपल है क्या मैं नहीं आ रहा हूं, क्या भी है और नहीं भी है, तो वही पहले हेल्पिंग और लग दो, डू यू और फिर नॉट रख दो, यू के बाद नॉट लगाना है ना सब्जेक्ट के बाद, डू यू नॉट गो। डू यू गो मतलब क्या तुम जाते हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्या तुम नहीं जाते हो। और क्या मैं नहीं आ रहा हूं, एम आई नॉट कमिंग, एम पहले रखा क्योंकि क्या की बात हो रही है, और आई यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ता है, तो और वही क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी वो वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से हो और उसमें नहीं भी आए, यानी वो नेगेटिव भी हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला देखो। अब भैया पांचवा है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव यानी एक तो सवाल तो होगा ही और ऊपर से इसमें WH फैमिली यानी कब, क्यों, कहां, कैसे, किसे, किसने,
किसको वगैरह वगैरह दी हुई होगी और वो कहलाते हैं डबल इंटरोगेटिव। यानी सिर्फ शुरू में क्या आ जाए तो इंटरोगेटिव और क्या से पहले मतलब क्या की जगह कब क्यों कहां कैसे किसे पिसे आ जाए तो वो होते हैं डबल इंटरोगेटिव। इनके लिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले वो WH फैमिली लिखनी है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग और WH फैमिली सबसे शुरू में ही आएंगी, बाद में बाकी का सेंटेंस बनेगा। अब हमारे एग्जांपल्स हैं तुम कहां जाते हो और दूसरा एग्जांपल है मैं कब आ रहा हूं। अब पहला वाला है तुम कहां जाते हो, इसमें देखो लिखा है कहां, तो WH फैमिली कब क्यों कहां कैसे आए तो समझ जाएंगे WH फैमिली वाला है। शुरुआत इसी से करेंगे वेयर डू यू गो, सबसे पहले WH फैमिली वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू यू गो और नीचे वाला है मैं कब आ रहा हूं, इसमें कब आ रहा है तो इसी को उठा के सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली सबसे पहले लिखते हैं तो इसे कहेंगे व्हेन एम आई कमिंग, व्हेन पहले उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर बाकी का सेंटेंस। तो ध्यान रखना कब क्यों कहां कैसे वाले कहलाते हैं डबल इंटरोगेटिव। नेक्स्ट वाला देखो, अब भाई छठा वाला है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी ये ससुरा डबल इंटरोगेटिव भी है और ये नेगेटिव भी है, यानी इसमें कब क्यों कहां कैसे पीछे WH फैमिली भी आएगी और नहीं भी आएगा। अब इससे पहले हमने सीखा था डबल इंटरोगेटिव खाली, अब ये डबल इंटरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। चलो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है तुम कहां नहीं जाते हो, तुम कहां जाते हो पहले था इसमें नहीं भी आ गया और दूसरा एग्जांपल है मैं कब नहीं आ रहा हूं, पहले था मैं कब आ रहा हूं अब नहीं भी जुड़ गया। चलो बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले ध्यान रखना जो नॉट रहता है वो सब्जेक्ट के बाद रहता है। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ऊपर है यू और नीचे है मैं, इनके बाद नॉट रहेगा। ऊपर वाला तुम क्या था सेंटेंस ही भूल जाता है, देख रहे हो हाँ लिखा है तुम कहां नहीं जाते हो तो इंग्लिश होगी वेयर डू यू नॉट गो। सबसे पहले वेयर क्योंकि डबल इंटरोगेटिव का रूल है WH फैमिली से स्टार्टिंग करो, फिर डू यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर यू और यू के फौरन बाद नॉट, नॉट सब्जेक्ट के बाद, और नीचे वाला है मैं कब नहीं आ रहा हूं तो इस इंग्लिश में कहेंगे व्हेन एम आई नॉट कमिंग, व्हेन एम आई नॉट कमिंग। आई के बाद नॉट लगाना पड़ा क्योंकि हमेशा जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। कब लगाते हैं? अफर्मेटिव में नहीं, अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। ये जितने भी है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह वाले सब्जेक्ट के बाद, तो ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया आठवां है एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव यानी अपने भाव प्रकट करने वाले सेंटेंसेस, जैसे क्या कैसे, अरे ओहो हे भगवान, ओ तेरी, वाओ ग्रेट ब्रावो। तो भैया कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं कि जिसमें अपने एक्सप्रेशंस भाव प्रकट करें। अब यहां पर आप जो सेंटेंसेस देख रहे हैं ये सारे वही हैं एक्सक्लेमेटिव, और इनकी खास बात यह है कि इनको लिखने के बाद ये जो गिल्ली डंडा सा बना हुआ है, ये जो एक्सक्लेमेटिव साइन है, ये लगाना जरूरी है। इसी से इनकी पहचान होती है कि ये यही वाले सेंटेंसेस हैं। तो ध्यान रखना इस तरह के भाव अंदर से उभरने वाले, अचानक से एकदम सरप्राइज हो जाना और किसी को शाबाशी देना वगैरह वगैरह एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो याद रखना। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई 9वें तरीके का वाक्य होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी को कोई कमांड दी गई हो, बैठ जा, खड़ा हो जा, पानी लेके आ, नाम बता अपना, या फिर पोलाइटली बात की गई हो, क्या आप अपना नाम बताएंगे, क्या आप यहां बैठ जाएंगे, क्या अपनी तशरीफ यहां रखेंगे, क्या आप पीछे घूमेंगे, हम एक लठ मारेंगे आपके, कुछ इस तरीके के। या फिर रिक्वेस्ट की गई हो, क्या आप मेरे लिए ये पत्र लिख देंगे, क्या आप मुझे ये पता बता देंगे, क्या आप हाँ ठीक है समझ गए ना, रिक्वेस्ट जिसमें करते हैं, क्या आप मेरे लिए चाय वाय बना देंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ध्यान रखना बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है कि इन्हें इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। लिस्ट भी दे रखी है, स्क्रीनशॉट मार लेना, काम की चीज है। लास्ट वाला देखो, और भाई 10वां यानी लास्ट वाला सेंटेंस है डिक्लेरेशन सेंटेंस। और डिक्लेरेशन सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें किसी बात को डिक्लेयर किया गया हो, किसी चीज के बारे में डिक्लेरेशन किया गया हो। वैसे इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है तुम्हारी, जो ये मेरी बातें तुम्हें समझ में आ गई हो, आसान तरीके से बताता हूं। अब कोई भी सेंटेंस है, अगर वो
आपको पढ़ने में अधूरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसके आगे भी बंदा कुछ कहेगा, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने देखा, आई सॉ। अब आई सॉ पढ़ के आपको लगेगा क्या देखा, आगे बताओ, क्या अपने जैसा देख लिया क्या कोई, मतलब बात अधूरी है, तो ये डिक्लेरेटिव नहीं है। और लिखा है, मान लो कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस को पढ़ के बस लग रहा है कि हाँ ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, इसके आगे पीछे होने की भी कुछ जरूरत नहीं है, ये एक बात है पूरी, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लिखा है जैसे मैं जा रहा हूं, अब कहां जा रहा है बता तो दे, बात खत्म, मतलब नहीं हुई, तो ये नहीं है। और मैं कहूं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और जैसे लिखा हुआ है अमेरिका भारत का दोस्त है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और मैं कहूं मैं अपने दोस्त से कल मिला, आगे क्या हुआ, ये डिक्लेरेटिव नहीं है। तो कोई भी सेंटेंस जो प्रॉपर हो, यानी जिसके आगे पीछे कुछ ना भी लगाओ तो भी काम बन जाए, एक टोटल पूरा सेंटेंस ही पूरे वाक्य का काम कर जाए, उन्हें यही वाले कहते हैं। बोला नहीं जा रहा, बार बार क्या होते हैं, डिग्री क्या कहते हैं यार, पढ़ के आ रहा हूं, एक मिनट। तो भैया ये थे अंग्रेजी के 10 प्रकार के सेंटेंसेस। आई एम श्योर कि आज आपको पता चल गया होगा कि इतने सेंटेंसेस होते हैं, और इन्हीं पर प्रैक्टिस करो, इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करके खूब सारे सेंटेंसेस बनाओ। अब भैया अगर आप जानना चाहते हैं 10 सेंटेंसेस के बारे में कुछ और, तो उसका इंतजाम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, क्लिक करते एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ में 10 सेंटेंसेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी है जो आपके बहुत काम आएगी। पीडीएफ चाहे मोबाइल में रख के पढ़ो, चाहे प्रिंट निकलवा लेना। अब काम क्या करना है, एक तो पीडीएफ लेनी है, दूसरा काम ये प्यार से कमेंट करके आना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तीसरा काम ये उस पीडीएफ को और इस वीडियो को गली के हर एक उस लड़के के साथ शेयर करना जो भैया आजकल किसी काम का नहीं है, बस ये एक ही काम का है, टिकटॉक पे वीडियो बनाता फिरता है। और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।